सोनम हत्याकांड में डीएसपी अजीत कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ करके जेल में डालने का काम किया गया। इमामगंज पुलिस प्रशासन का तारीफ करना होगा कि इतना जल्दी से अपराधी को पकड़कर सजा देने का काम किया है। अब आगे की कार्रवाई क्या न्यायालय कितना सजा देता है वो न्यायालय पर डिपेंड करता है। ऐसे अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए। दिनांक 4 तारीख को हम लोग को एक युवती का लवारिस शव मिला था बगिया में फुलेल्डी आहार में। उसके बाद उसका पहचान सोनम कुमारी के रूप में हुई, जो अपने नानी घर में कुंजेसर में रहती थी। और उसके बाद जब उसके घर में सर्च किए तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हमें प्राप्त हुए, जिसके पहचान शंकर दास करहनी के रूप में हुई। करहनी का रहने वाला है। जब इसके बारे में जब हम लोग अगर अनुसंधान किए और बाकी लोगों से पूछताछ किए तो हमारे तथ्य साइंटिफिक अनुसंधान के आधार पर इसको गया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात सारे केस का उद्भेदन हुआ और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि ये लड़की से प्रेम करता था पूर्व से ही, और इसी के क्रम में इन लोग से बातचीत होता रहता था। और माह अप्रैल में ये दोनों खेत में ही जा कर के कुजेसर गाँव के अगल बगल में शादी कर लिए थे। और शादी के बाद लड़की यहीं रह गई थी और लड़का चला गया था गया। इसी क्रम में बीच में कुछ दिन के बाद लड़की मांग, चूँकि अब पत्नी की तरह रहने लगी थी, तो वो उसको मांग करने लगती थी, कभी मोबाइल कभी कोई और चीज़। इसी को लेकर के कुछ दिन पहले ये लोगों में काफ़ी झगड़ा हुआ। दोनों में एक दूसरे को अब विश्वास भी होने लगा था कि मतलब तुम किसी और से बात करते हो, तुम किसी और से बात करते हो। और इसी क्रम में जब वो मोबाइल का जिद करने लगी तो ये गुस्सा होकर के ये सोचा कि ऐसे तो हम पीछा छुड़ाते हैं। पीछा छुड़ाने के लिए इसने एक चाकू खरीदा। चाकू गया से जीबी रोड से खरीदा, करीब घटना के 1 सप्ताह पहले। और उसके बाद उस चाकू को अपने बैग में रख करके और हत्या की नीयत से ये प्लान करके बस से इमामगंज आया। इमामगंज आने के बाद इसके द्वारा चूहा मारने की दवाई खरीदा गया कि जब इसका हत्या कर देंगे तो चूहा मार करके अपनी भी हत्या कर लेंगे। तो इस योजना के तहत ये लोग वहाँ जगह पे जाते हैं तो वहाँ लड़की के द्वारा चाकू देख लिया जाता है कि बैग में चाकू है। जब इसके द्वारा विरोध किया जाता है कि चाकू क्यों है, इस बात को लेकर के तो दोनों में तू मैं हो जाता है। ये निकाल करके चाकू उसको मार देता। चाकू मारने के बाद जब ये लड़की की मृत्यु हो जाती है तो वहीं धकल करके वो खेत से वो भागने लगता है। वहीं पे मारता जहाँ पर डेड बॉडी मिला हुआ। ठीक है, करीब 11-12 के बीच में, दिन में ही। मिलने वहाँ ये लोग वहाँ लोकल रहने वाले थे तो वो जगह को जानते थे कि वहाँ पर पानी वानी है, मार के वहाँ पे। वो लड़की जो है डुमरिया से कौन सा मोड़ से गई थी। ये इसका प्रखंड डुमरिया में करहनी है, एक गांव पचरुखिया के पास पचरुखिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद उसके द्वारा वहाँ से लड़की का भी मोबाइल लेकर के वहाँ से भाग गया। तो इसके ब्लड पे शरीर पे खून लगा हुआ था, जो कपड़े आप लोगों के सामने दिखे जा रहे हैं रखे। तो ये अपना कपड़ा चेंज करके इस बैग में कुछ नए कपड़े रखे तो उसको कपड़े पहन करके वो वहाँ से भाग गया। कपड़ा वहीं